भजनलाल शर्मा का ये काफिला गांधीनगर स्टेशन पहुंचा है। मुख्यमंत्री का काफिला, हालांकि आगे क्या कार्यक्रम बनेगा मुख्यमंत्री का अभी ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि कैसे काफिला मुख्यमंत्री का आगे बढ़ रहा है। गांधीनगर स्टेशन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया वो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये काफिला पहुंच चुका है गांधीनगर स्टेशन। आगे बढ़ता हुआ मुख्यमंत्री का ये काफिला, जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांधीनगर स्टेशन पहुंचे हैं। अब क्या व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निकले हैं या फिर कोई अन्य कार्यक्रम, ये आपसे थोड़ी देर में आप तक जानकारी हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये काफिला निकल चुका है, क्योंकि आपने देखा था नए साल पर भी किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते नए साल पर, या फिर यूं कहें कि 2024 की जब शुरुआत हुई थी तो रैन बसेरों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री निकल गए थे। लेकिन आज के कार्यक्रम को लेकर जानकारी लेते हैं। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी फोनलाइन पर। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है गांधीनगर स्टेशन, क्या कार्यक्रम आगे रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक से गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। हमने भी मुख्यमंत्री को फॉलो किया है और फॉलो करते हुए जस्ट अभी हम गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर आए। हमने देखा कि मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए रुके और वहां पर जो ओढ़कर सोए हुए थे लोग, उन्हें देखा, उनके बारे में पूछा और सीधे रवाना हो गए। तो मुझे लगता है आधी रात को जयपुर शहर का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री निकल पड़े हैं। अगर वो विपन्न लोगों को कंबल बांटते तो शायद 5 मिनट रुकते, लेकिन मुख्यमंत्री रुके नहीं। मुख्यमंत्री का नहीं रुकना, यही बड़ी बात है कि वो शहर का जायजा लेने के लिए निकले हुए हैं। जयपुर शहर का जायजा मुख्यमंत्री ले रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार जायजा लेने के साथ साथ ही एक और चीज महत्वपूर्ण आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगी, वो ये कि मुख्यमंत्री अब सीधे जो रूट है वो पकड़ लिया है टॉक रोड का। मुख्यमंत्री टॉक रोड की तरफ आ गए हैं और टॉक रोड पर ये जवाहरलाल नेहरू उद्यान है, नेहरू उद्यान जिसे बोलते हैं, नेहरू उद्यान की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला निकल पड़ा है। उससे ठीक सामने की रोड है और अब यहाँ पर मुख्यमंत्री की गाड़ियों का काफिला कुछ देर के लिए रुका और वापस आगे बढ़ गए हैं। इन्होंने यहाँ पर स्थितियां भापी है, स्थितियां देखी है और उसके बाद आगे बढ़ गए हैं। लोग अपने मोबाइलों में मुख्यमंत्री की तस्वीरें ले रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के काफिले में एक नई चीज दिखाई दे रही है पिछले कई दिनों से वैसे, लेकिन आज हम उसे गौर भी कर रहे हैं। वो ये कि मुख्यमंत्री के काफिले में एम्बुलेंस भी चल रही है, 108 एम्बुलेंस, और गाड़ियों का बड़ा काफिला उनके साथ चल निकला है। गाड़ियों की स्पीड धीमी है, बहुत तेज अमूमन स्पीड होती रहती थी, लेकिन इस बार गाड़ियों की स्पीड बहुत धीमे रखी गई है। तो इसका मतलब जयपुर शहर का जायजा मुख्यमंत्री लेते हुए चल रहे हैं। हमें जैसे ही ये सूचना मिली वैसे ही हम भी निकल पड़े और थोड़ी देर बाद हमारे कैमरा साथी भी उन सभी तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मेरे साथ हमारे एक मीडिया मित्र शिवांश है, जिन्होंने अपनी ये तस्वीरें अपने मोबाइल के जरिए बनाई है। जो मेरे ही वाहन में शिवांश बैठे हुए हैं, चूरू से सुजानगढ़ के रहने वाले हैं शिवांश, युवा भाजपा नेता है। इनकी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अभी हम लगातार ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। मोती संघ के बाहर मुख्यमंत्री का काफिला कुछ सेकंड के लिए रुका, धीमे हुई गाड़ी, और उसके बाद वापस से आगे बढ़े हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री संभवतः एसएमएस अस्पताल की तरफ जा रहे हो। यही हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब कहाँ की तरफ चल दिए हैं। मुझे लग रहा है एसएमएस अस्पताल इस रूट पर आता है, तो एसएमएस अस्पताल की तरफ मुख्यमंत्री जा रहे हो। मुख्यमंत्री के पीछे वाहनों की पूरी रेलम पेल लग चुकी है, बड़े वाहन कई उनके पीछे लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री कुछ ही देर में सीधे पहुंच जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही लोगों को भी विस्मय होगा कि अचानक मुख्यमंत्री हमारे बीच में कैसे आ गए हैं, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था मुख्यमंत्री यूं लोगों के बीच में आएंगे। अब लोगों के बीच मुख्यमंत्री जाने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः मुझे लग रहा है कि एसएमएस हॉस्पिटल ही मुख्यमंत्री पहुंचे और एसएमएस हॉस्पिटल से फिर कोई दूसरी जगह पर मुख्यमंत्री जाए। फिलहाल ये एसएमएस हॉस्पिटल वाला रूट ही है। अभी रामबाग चौराहे पर मुख्यमंत्री आ गए हैं, गांधीनगर रेलवे स्टेशन से रामबाग चौराहे की तरफ आ गए हैं।
मुख्यमंत्री के साथ अमूमन जो देर रात इस तरीके के कार्यक्रमों में होते हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। रेड लाइट पर भी मुख्यमंत्री का काफिला रुका है, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि रेड लाइट पर भी मुख्यमंत्री का काफिला रुका है। आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री का काफिला रेड लाइट पर भी रुका हुआ है और यहाँ चौराहे पर मुख्यमंत्री स्थितियां हैं उन्हें देख रहे हैं। अभी इत्मीनान से पुलिस की सांसें फिलहाल फूल गई है, क्योंकि पुलिस को मालूम नहीं था कि मुख्यमंत्री यूं अचानक से जयपुर शहर के दौरे के लिए निकल जाएंगे। पुलिस की पूरी टीमें हैं, वो यहाँ पर हम आपको वो विजुअल भी पहुंचाएंगे। हमारे मीडिया मित्र शिवांश जो है वो अपने मोबाइल के जरिए तमाम तस्वीरें जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये अभी रेड लाइट पर मुख्यमंत्री रुके हैं और अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद कहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री का काफिला कहां पर पहुंचेगा ऐश्वर्या आपके जरिए अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि जो भी ये तस्वीरें देख रहा होगा उसको यही सवाल उसके मन में होगा कि आखिर मुख्यमंत्री जब निकले हैं तो फिर क्या कार्यक्रम आगे बनेगा। जयपुर शहर का दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ऐश्वर्य, क्योंकि या तो कोई कार्यक्रम होते हैं तब हमने मुख्यमंत्री को देखा, या फिर जब 2024 की शुरुआत हो रही थी उस समय भी मुख्यमंत्री ऐसे ही सड़कों पर निकले थे। हालांकि उस समय रैन बसेरे पहुंच गए थे, वहां पर लोगों की स्थिति को जाना था, जायजा भी लिया था। लेकिन इस बार क्या समझ आता है ऐश्वर्य आपको, अगर एसएमएस अस्पताल भी पहुंच रहे हैं, मान लीजिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो वहां पर क्या व्यवस्थाओं को देख सकते हैं, किस तरीके से कार्यक्रम हो सकता है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री एसएमएस अस्पताल वाले रूट की तरफ ना मुड़ के अब मुख्यमंत्री मुड़ गए हैं दुर्लभ जी अस्पताल वाले रूट पर। दुर्लभ जी अस्पताल वाला जो रूट है यानी जेएनएन रूट की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला मुड़ चुका है और हम लगातार मुख्यमंत्री के साथ चल रहे हैं। हमने भी एक नया प्रयोग किया, क्योंकि अचानक जब मुख्यमंत्री निकले तो हमें लगा कि क्यों ना आज एक मीडिया मित्र की मदद ली जाए, तो उनकी हमने मदद ली। हम खुद ड्राइव करते हुए उनको पास में बिठाकर उनसे कुछ विजुअल्स हमने बनवाए हैं जो दर्शकों तक हमारे पास दर्शकों तक हमारे मीडिया मित्र के माध्यम से पहुंच रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये तस्वीरें इसलिए कही जा सकती है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज हमेशा खबरों में आगे रहता है और यही कोशिश है कि लोगों को भी फर्स्ट इंडिया न्यूज जागरूक करे। संभवतः मुख्यमंत्री आज ट्रैफिक को लेकर भी कुछ कहें, क्योंकि जयपुर शहर में रात्रि के दौरान ट्रैफिक कैसा रहता है इसका अवलोकन भी मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री अब रामबाग चौराहे से जेडीए चौराहे होते हुए सीधे जेकेलॉन वाली जो रोड है उस रोड की तरफ मुड़ गए हैं। जेकेलॉन अस्पताल की तरफ जो रोड जाती है यानी मोती डूंगरी गणेश मंदिर इस तरफ आता है, उस तरफ मुख्यमंत्री मुड़े हैं। और अब मुख्यमंत्री किस तरफ जाएंगे किसी को पता नहीं है, कहाँ रुकेंगे, क्या कंबल बांटेंगे या फिर कोई भोजन की वस्तुएं बांटेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री कौन कौन सी वस्तुएं अभी वितरित करते हैं या फिर सामान्य तौर पर अवलोकन करके वापस लौट आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आधी रात को मुख्यमंत्री का यूं निकलना ठीक 1 साल पहले की याद दिला देता है, जब 1 साल पहले मुख्यमंत्री क्यों निकले थे। 1 साल पहले भी मुख्यमंत्री इसी तरीके से 31 की बात है, 31 तारीख की, जब मुख्यमंत्री इसी रोड पर निकले थे। मुझे याद आता है वक्त भी लगभग इसी वक्त की बात थी, लगभग 12 बजे के आसपास की बात थी, लेकिन वो 31 की रात थी। तो लेकिन आज की रात है, ये ठंडी रात है, सुनसान रात है, जयपुर शहर सूना सा पड़ा हुआ है, जो 31 की संभवतः। ये देखिए मुख्यमंत्री मोती डूंगरी पर रुक गए हैं। ये तस्वीरें दर्शकों के पास एक्सक्लूसिवली हम पहुंचाएंगे कि मुख्यमंत्री यहाँ रुक गए हैं और हम लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ऐश्वर्या, एक बात और, क्योंकि अभी नए साल की अगर बात कर लें तो इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि मिनटों का समय जो था, मिनटों का जो सफर था वो घंटों में बदल गया था। दोपहर को अगर मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए निकलते भी तो आम जनता को भी परेशानी होती, आम जनता को भी समस्याओं से दो चार होना पड़ता। ऐसा तो नहीं है, कुछ उसका ही विकल्प निकालने के लिए जो प्लानिंग की गई हो तब रात में निकले हैं मुख्यमंत्री। हालांकि ऐश्वर्या हम देख रहे हैं कंबल वितरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जरूरतमंदों को। देखिए, अब ये तमाम तस्वीरें हमारे कैमरा सहयोगी भी आ चुके हैं, घनश्याम कुलदीप अब ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर कंबल वितरित कर रहे हैं और इस बार मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अनूठी जगह चुनी है। हमेशा ज्यादातर लोग एसएमएस अस्पताल या उसके बाहर के एरिया में जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अनूठी जगह चुनी है। आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री इस बार
ये मोती डूंगरी पर एक अस्थायी बसेरे से हैं जो अक्सर दिन में ये लोग संभवतः कुछ लोग इनमें भीख भी मांगते हैं, कुछ लोग जो है वो छोटी मोटी वस्तुएं चौराहों पर बेचते हैं। उनके घरों का अवलोकन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि ये तस्वीरें जहां ये अवलोकन मुख्यमंत्री करते हुए सामान्य तौर पर इन परिवारों से बातचीत तो कर ही रहे हैं और साथ में कंबल वितरित भी कर रहे हैं। श्रवण सिंह बगड़ी भी इन चित्रों में आपको दिखाई देंगे भाजपा के, और श्रवण सिंह बगड़ी के अलावा पुनीत कर्नावट है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज है, तीनों नेता जो हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। और बिल्कुल ऐश्वर्य, और इस कड़कड़ाती सर्दी में इसे राहत का कंबल कहा जा सकता है जो इस वक्त मुख्यमंत्री इन जरूरतमंदों को दे रहे हैं। और इसलिए ऐश्वर्य कहा भी जा सकता है कि जन जन के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल, जन जन के लाल है भजन लाल, जो जन जन की समस्याओं को समझते भी हैं और ये भी समझते हैं कि क्या उन्हें चाहिए और किस तरीके से लोगों की सेवा और मदद की जा सकती है। देखिए, कंबल बड़ी संख्या में गाड़ी में से मंगवा लिए हैं मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री की टीम के लोग हैं वो कंबल लेके आए हैं और कंबल वितरित किए जा रहे हैं। भाजपा नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये कंबल वितरित कर दिए हैं और अब आगे के डेस्टिनेशन पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। इससे आगे का क्या डेस्टिनेशन होता है ये हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दर्शकों तक हमने पहुंचाई है और हमारी कोशिश यही है कि तमाम जो तस्वीरें हैं ये सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचे। अभी यहाँ पर वाहन रोक रोक कर लोग चेक कर रहे हैं कि आखिरकार माजरा क्या है, दृश्य क्या है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आखिरकार अचानक रात को क्यों आए हैं, लेकिन लोगों को जब देखा, लोगों ने एक दूसरे को यहाँ पर पूछा तो पता लगा मुख्यमंत्री कंबल बांटने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर कंबल वितरित कर रहे हैं और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हैं हमारे पास। ये अब मुख्यमंत्री सीधे आगे जेके लॉन की तरफ चले गए हैं। हालांकि पुलिस ने वाहन नहीं रुकवाए, जो वाहन जैसे जिस गाड़ी के पीछे चल पड़ा वो चल पड़ा। अमूमन पुलिस वाहनों को रुकवा देती है, ट्रैफिक को जाम करवा देती है। यहाँ पर एक आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री निकले हैं। सामान्य तौर पर जो एक आम आदमी की तरह निकला जाता है वैसे ही मुख्यमंत्री निकले हैं। और ये कुछ खाना बदोश लोग हैं या घुमंतु इन्हें बोला जा सकता है, घुमंतु और खाना बदोश लोग। उन घुमंतु और खाना बदोश लोगों के पास तक मुख्यमंत्री आए हैं और यहाँ पर आकर उन्हें भी कंबल वितरित कर रहे हैं। हमारे कैमरा सहयोगी घनश्याम कुलदीप इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री इधर ले मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने का क्षेत्र था। ये खाना बदोश लोग हैं जो मकानों के आगे अपनी रात गुजारते हैं। दिन में कुछ लोग छोटे मोटे सामान बेचते हैं, जैसे टिश्यू पेपर हुआ, पेन हुए, कागज हुए, चौराहों पर लाल बत्तियों पर। संभवतः वही लोग लग रहे हैं। कुछ इनमें से जो बैगर्स हैं वो भी हैं जो अक्सर सड़क पर ही सो जाते हैं, सड़क पर ही रहते हैं, बैगिंग करते हैं, वो लोग भी यहाँ दिखाई दिए। लेकिन ठीक है, एक सूबे के मुखिया का दायित्व बनता है एक ऐसा संदेश देना जो सभी तक जाए। कंबल वितरित करना, कंबल वितरित करने के लिए देर रात का समय चुना जब देर रात ट्रैफिक ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि जयपुर शहर वैसे ही जाम की समस्या से जूझ रहा है और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री ये जाम की समस्या को भी निजात दिलवाएंगे, जल्दी ही इस समस्या से निजात दिलवाएंगे, क्योंकि कुछ प्लानिंग ऐसी ही चल रही है मुख्यमंत्री के द्वारा कि जाम की समस्या से निजात मिले। अभी वाहनों का काफिला मुख्यमंत्री के साथ चल पड़ा है। अचानक से बहुत सारे वाहन जो पीछे की तरफ आ रहे थे उन्होंने भी सीएम के वाहनों की तरफ अपने वाहन लगा दिए हैं। वो भी देखने के लिए निकले हैं कि आखिर माजरा क्या है, मुख्यमंत्री जो है वो जा कहाँ रहे हैं। तो ये दृश्य देखने के लिए लोगों ने अपने अपने वाहन लगा दिए हैं। और मुझे जो लगता है मुख्यमंत्री आज कुछ स्थानों पर सिंबॉलिक तरीके से, एक सामान्य तौर पर सिंबॉलिक ही होते हैं ऐसे कार्यक्रम, तो सिंबॉलिक माध्यम से मुख्यमंत्री ये वितरित करेंगे और वितरित करने के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लास्ट डेस्टिनेशन मुझे लगता है एसएमएस के आसपास का क्षेत्र होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना
हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये लास्ट डेस्टिनेशन रैन बसेरा होता है, जो एसएमएस जेके लॉन के बाहर के रैन बसेरे हैं। अभी रैन बसेरे की तरफ मुख्यमंत्री जाते हुए ये यहाँ से गाड़ियां रोक ली है। जो हम अंदाजा लगा रहे थे जेके लॉन के पास रुकेंगे, तो जेके लॉन के पास मुख्यमंत्री रुक गए हैं। अब जेके लॉन के पास से मुख्यमंत्री कहाँ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, साल बदल गया है लेकिन मुख्यमंत्री का कार्य करने का तरीका, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और मुख्यमंत्री का ये अंदाज नहीं बदला है। क्योंकि बीते साल का आप जिक्र कर रहे थे, उस दौरान हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब अचानक से मुख्यमंत्री इसी तरीके से निकले थे। इस बार क्योंकि पूछरी का लौटा थे, मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम वहीं पर किया था, दर्शन, भगवान के दर्शन के साथ ही नए साल की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही समय मिला वैसे ही सड़कों पर निकल गए और देखिए कंबल वितरण उन लोगों को कर रहे हैं जिनको वाकई में आवश्यकता है इन कंबलों की। अस्थायी रैन बसेरे जहां पर लोग जो रह रहे हैं, जो सो रहे हैं, जो लेटे हैं, उनको देखिए किस तरीके से कंबल खुद मुख्यमंत्री ने ओढ़ाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। ऐश्वर्या, अभी क्या समझ आ रहा है, कहां मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला अब सीधे जिस स्थान पर पहुंचा है वो है जेके लॉन के बाहर का क्षेत्र जी। जेके लॉन अस्पताल के बाहर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वहां से आगे जाके बॉयज हॉस्टल आ जाती है, जेके मेनन, एसके मेनन बॉयज हॉस्टल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस छात्रों की। तो मुझे लगता है कि इसके बाद एसके मेनन की तरफ के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर संभवतः कोई रैन बसेरा हो, उसके आसपास उसे देखने के लिए निकले। फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ जेके लॉन के पास में वापस गाड़ी रुकवाई है और आराम से तफसील से रुकते रुकते जा रहे हैं। और देखिए बड़ी बात ये भी ऐश्वर्या, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने आज ही रियलिटी चेक भी किया था रैन बसेरों का, और उस दौरान हमने व्यवस्थाओं को दिखाया भी था कि किस तरीके से कहां पर कैसी व्यवस्था है, कंबल किसके पास है, किसके पास कंबल नहीं है। और देखिए फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी, मुख्यमंत्री की तरफ से तारीफ भी हुई फर्स्ट इंडिया की कार्यशैली की, और उसका ही असर है कि मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे और कंबल वितरण का ये कार्यक्रम अचानक से मुख्यमंत्री का तय हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री इसी तरीके से निकलते हैं, कई बार इसी तरीके से कार्यक्रम बनाते हैं। शरमन सिंह बगड़ी को मुख्यमंत्री ने साथ लिया है और एक पुनीत कर्नावट को साथ लिया है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज को साथ लिया है, इन तीन नेताओं को साथ में लिया है और सीधे निकल गए। तामझाम मुख्यमंत्री के साथ बाद में जुड़ा, जब जैसे जैसे पुलिस को पता लगा कि मुख्यमंत्री निकल गए हैं, तब तक एक सामान्य तौर से सूचना थी कि मुख्यमंत्री शहर में जा सकते हैं जी। जो एक अमूमन एक छोटी सी सूचना मिलती है, वो एक छोटी सी सूचना मिली थी कि शहर में कहीं अवलोकन के लिए मुख्यमंत्री जा सकते हैं जी। तो अवलोकन के नाम पर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं। जो ये जगह है जेके लॉन अस्पताल के पास की, अभी वो अपना वाहन रुकवा लिया है और बाहर का दृश्य जो है वो देख रहे हैं। फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं और आरवीपीएनएल के वर्क भी यहाँ पर चल रहे हैं। सड़क खोदी जा चुकी है, खोदी हुई सड़कों की स्थिति के बारे में भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर शायद जानकारी ली है। जेके लॉन के पास वर्क चल रहा है 132 केवी जो केबल है उसे बिछाने का। तो इसी चक्कर में मुझे लगता है कि यहाँ पर पिछली बार रैन बसेरा होता था, तो यहाँ से कहीं और रैन बसेरा शिफ्ट हुआ है। तो ये रैन बसेरे की जगह एक कुछ ऐसे लोग भी मिले जो अपने रिक्शे में ही सो रहे थे या सड़क पे सो रहे थे फुटपाथ पर, उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने कंबल दे दिए हैं और वो कंबल पाकर बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने देखा है कि डिवाइडर जो है, डिवाइडर पर भी कई लोग सोते हैं, तो मना भी किया है कि आप डिवाइडर पर ना सोएं, आप रैन बसेरों में सोएं, रैन बसेरों में खूब जगह है जी। ऐसा मैसेज भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। और अब मुख्यमंत्री भजनलाल आगे, मुझे लगता है कि इससे आगे का कोई स्थान है वहां पर जाएंगे। अभी रात को इस वक्त दीपिका सड़कों पर या तो जोमेटो के वाहन दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉय, या फिर दूसरा यहाँ पर जो वाहन चल रहे हैं वो है पुलिस के, या फिर वाहन फर्स्ट इंडिया न्यूज का, या फिर मुख्यमंत्री की गाड़ी। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। जो रोजाना रूटीन में कुछ देर रात वाहन निकलते हैं वो कौतूहलवश देख के और सीधे निकल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लाल लाइट पर भी आराम से रुके और एक सामान्य जन की तरह ही मुख्यमंत्री निकले हुए हैं। हालांकि इस दृश्य में एक दृश्य और दिख जाता है, बिना हेलमेट के भी कई लोग गाड़ियां दौड़ाने वाले आज ही सड़क पर दिखे रात को जी। ये जिन्हें अपनी स्वयं की परवाह नहीं है,
उन्हें खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस जो है उनकी कोशिश यही होती है कि लोग जागरूक हों, जागरूकता के लिए ही फाइन लगाया जाता है। और कुछ लोग हैं वो ऐसे भी हैं यहाँ पर जो इन लोगों के लिए अमूमन इस तरीके के दृश्य है वो आम होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अमूमन निकल जाते हैं। क्योंकि जो रैन बसेरों में इनमें सेवा के कार्य करते हैं वो लोग भी यहाँ पर कुछ एक दिखाई दिए, जो रात्रि के समय कुछ सेवा कार्य करते हैं, कोई भोजन वितरित करता है, कोई और सेवा कार्य करते हैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को देखा और चेहरे पर एक प्रसन्नता सी भी दिखी। और अभी मुख्यमंत्री आगे जो जेके लॉन से आगे की जो लाइट है वहां पर मुख्यमंत्री हैं, आगे जो लाइट वाला क्षेत्र है वहां पर। और अब इसके बाद कहाँ जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। मतलब ये देखो, ये देखिए ऐश्वर्या की कोई सो रहा है लेकिन सोते को कंबल उड़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये तस्वीरें हैं। और यही एक नेता की, एक व्यक्ति की खासियत हो जाती है और यही जनता को किसी नेता से जोड़ती भी है। जब जनता ये समझती है कि फैसले तो लिए जाते हैं हमारे हित में, योजनाएं भी लाई जाती हैं, लेकिन अगर मुखिया इस तरीके से धरातल पर उतर जाता है तो ये कनेक्शन होता है जनता का और नेता का। और यहाँ पर हमें लगता है कि जनता मुख्यमंत्री से उनकी संवेदनशीलता से ही कनेक्ट हो रही है। देखिए, आम आदमी को वैसे राजनीतिक तौर पर या सोशल मीडिया गलियारों पर ट्विटर के जाबाज या फेसबुक के जाबाज अपनी कोई बातें कहते हो, बिल्कुल, या फिर जो अक्सर कुछ एक राजनीति से जुड़े हुए लोग अपनी बात कहते हो, लेकिन एक आम आदमी को एक आम आदमी जैसा ही वीआईपी चाहिए। बिल्कुल, मंत्री हो या मुख्यमंत्री, उन्हें ऐसा चाहिए कि जो उनकी बात सुन ले, उनसे वो मिल ले, जन सुनवाई में जाए तो वो मिले, दरवाजे घर से बंद ना हो, कोई मिलने के लिए आए तो दरवाजे खुले हो, उनको पानी मिल जाए, उनको जब दूर दराज से आए तो उन्हें एक कप चाय मिल जाए, नेताजी के घर पर अगर कोई जाए तो। आम आदमी यही उम्मीद करता है। दूसरी उसकी आवश्यकता होती है बेसिक चीजों की, जिनमें बिजली है, पानी है। बिजली पानी के अलावा फिर चीज आती है स्वास्थ्य और शिक्षा की। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास या मंत्री जी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हों, मंत्री जी हमेशा अवेलेबल हो। ऐसे ही रात में अस्पतालों के हम लोग